जय माता की मित्रों। मेष लगन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में फिलहाल पाठ चल रहे हैं सूर्य देव की। और आज बात करते हैं सूर्य देव अगर 6 स्थान में प्लेसमेंट है किसी की तो उसका कैसा फल हो सकता है। कुछ चीज़ों का तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, सब पाठों के विषय में ये तो नहीं बोल सकता कि सब आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। वो आपकी अपनी मेधा के ऊपर, आपके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि आपको एक बार में याद होते हैं या आपको 10 बार में याद होते हैं, सुनने से याद होते हैं या पढ़ने से याद होते हैं। यह आपकी अपनी दिमाग का, ज्ञान का, हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र होता है। लेकिन एक तो अवस्था कि कौन सी राशि पे ग्रह की किस तरह से अवस्था होती है, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल, और एक कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, ये दो चीज़ की मैं ज़रूर आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि जब तक लग्नों के पाठ, प्रत्येक भाव के लग्नों के पाठ मेरे समाप्त होंगे, सब पास्ट जब मैं पोस्ट कर चुका होऊंगा और सब पाठों को अगर आपने सुन लिया तो ये गारंटी है कि ये चीज़ भी आपको पूरी तरह याद हो जाएगी। और कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र का गोचर रहता है वो भी आपको पूरी तरह याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार ये चीज़ें आएगी, इतनी बार मेरे को बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा ये चीज़। जैसा कि सूर्य कन्या राशि में होगा, मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए 6 हाउस में गोचर होगा सूर्य का प्लेसमेंट, तो यहाँ पे उनकी अवस्था इस तरह से होगी कि फर्स्ट 6 अंश तक वो मृत रहेंगे, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्ध रहेंगे, 18 अंश तक युवा रहेंगे, 24 अंश तक कुमार रहेंगे और 30 अंश तक बालक रहेंगे। मैं प्रायः सब पाठों में बोल रहा हूँ कि विषम संख्या वाली राशियों में वो इससे जस्ट अपोजिट चलते हैं कि ऊपर बाल, फिर कुमार, फिर युवा, फिर वृद्ध, फिर मृत, और सम संख्या वालों में इस तरह से चलते हैं। लेकिन दोनों में ही 12 से 18 अंश तक जो युवा वाला कॉलम है वो सेम ही रहता है और सबसे ज़्यादा जो फल है इसी 18 अंश वालों को प्राप्त होता है। तो आपको जब भी किसी ग्रह की, ये सूर्य की बात नहीं, किसी भी ग्रह के बारे में जब पता करना हो कि कौन सा ग्रह किस तरह से आपको फल देगा, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वो 12 से लेके 18 अंश के बीच में तो नहीं है। अगर उस अंश के बीच में है तो वो 100% आपको फल देगा। अब यहाँ पे भी बहुत कुछ सोचने की बात है कि ये चीज़ें हम लोगों को शास्त्रों से मिल जाती है कि इस तरह से इस अवस्था में ग्रह होने से वो उस टाइप से फल देंगे। लेकिन बहुत कम आदमियों को इस अवस्था में मिलते हैं, बाकी ऊपर नीचे मिलते हैं, तो क्या वो फल नहीं देंगे? कहीं कहीं बहुत कुछ अभ्यास में आप लोग भी देखेंगे, हमने भी देखा है कि 30 अंश या 28 अंश या 27 अंश पे सूर्य है और बहुत अच्छा फल दिया है। सूर्य से कनेक्टेड, सूर्य से कारकत्व से कनेक्टेड, या जहाँ पे वो प्लेस था उस इंसान के, उससे कनेक्टेड उसको सूर्य के द्वारा बहुत अच्छा, चाहे आप स्टारडम का बात कर लो, चाहे आप सूर्य की तरह फेमस होने का बात कर लो, चाहे आप सूर्य से संबंधित उस भाव का जो फल है उसका बात कर लो, पूरा संपूर्ण फल उस जातक को मिला। किससे, किस तरह से मिल गया? बाकी ग्रहों का अपना योगदान रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकेला सूर्य का फल किसी कुंडली में जातक को नहीं मिलता, लेकिन सूर्य आपका अच्छा है या नहीं है ये इंसान को देखने मात्र से समझ में आ जाता है कि इस इंसान का सूर्य अच्छा है या नहीं है। और वहाँ तक भी समझ जाते हैं, अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको देखने से वहाँ तक समझ जाते हैं कि आपका सूर्य तो अच्छा है, लेकिन आपने खुद ने ही उसको खराब कर लिया। क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा खराब होता है झूठ बोलने से, किसी के साथ दगा करने से, किसी के साथ धोखेबाजी करने से। आपका सूर्य अच्छा होने से भी वो खराब हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए जो पुराने समय में हम लोगों के बुजुर्ग हो या
अध्यापक हो या गुरु हो, ये सब बताते थे, ये सब कर्म नहीं करने हैं, वो इसीलिए बताते थे। आज वर्तमान काल की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई किसी का मानता नहीं है। बहुत कम ऐसे परिवार या ऐसे संस्कारिक बच्चे हैं जिनको शुरू से ही उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है। चलिए, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सूर्य को अगर 6 स्थान में प्लेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कन्या राशि। अब कन्या राशि नॉर्मली व्यापारी वर्ग में आती है। नॉर्मली कन्या राशि बहुत कूल होती है और कन्या राशि वाले इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और सामने वाले को मतलब अपने ज्ञान से भी इस तरह से वशीभूत कर लेते हैं कि सामने वाला एज लाइक सेल्समैन, जो आप लेना तो कुछ और चाहते हैं और आपको कुछ देख के और चला जाता है, फिर भी आप स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह का बिहेव कन्या राशि का होता है। अब कन्या राशि अगर 6 हाउस में है तो 6 हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? 6 हाउस में जनरली हम लोग रोग, शत्रु, ऋण, कर्जा, शंका, घाव, चोट, यश, अपयश, मामा, मौसा, भाइयों से शत्रुता, दुष्ट कर्म, ये सब 6 हाउस से देखे जाने वाली चीज़ है। वर्तमान काल में ये तो हो गया ज्योतिषीय जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा ये कारक मिलते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल में ऋण, अगर सूर्य यहाँ पे कारक होके बैठा हुआ है तो ये सब चीज़ों को वो खत्म कर देगा। आगे दूसरे जो ग्रह आएंगे, सपोज बुद्धि बैठा है, ठीक है, बुध आएगा तब बात करेंगे, लेकिन वर्तमान काल में कुछ चीज़ें जैसे कर्जा। अब कर्जा अगर आपने बिजनेस के लिए लिया है तो आपके उत्थान में वो योग कारक बनेगा, आपके बिजनेस को ग्रो कराने में वो योग कारक बनेगा। लेकिन उस समय में कर्जा मतलब ये गलत चीज़ बोला जाता था। आप कर्जा इंसान तभी लेता था जब मजबूर होता था। सूर्य अगर 6 स्थान में प्लेस होता है तो इन सब चीज़ों को वो खत्म कर देता है। शत्रु हो, रोग हो, ऋण हो, ये सब चीज़ों का वो नाश कर देता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि अगर यश या अपयश दोनों का ही नाश कर देगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। पहली बात, सूर्य 3, 6 और 11 में योग कारक बोला जाता है। दूसरी बात, 6 स्थान का कारक ग्रह मंगल बोला जाता है। अब मंगल की सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि जन्म पत्री में मंगल कहाँ पे है। यहाँ पे अगर कर्जे वगैरह की बात आती है, ऋण वगैरह लेना हो उसकी बात आती है, तो उसके कारक फिर बुध हो जाएंगे। तो बुध का सिचुएशन भी देखना पड़ेगा। 6ठे स्थान में सूर्य बैठने से पहले बात तो आप ये देखिए, मेष लगन में सूर्य आपके 5वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य नॉर्मली आपके आत्मा का कारक है और जो एक्चुअल ज्ञान जिसको होना चाहिए उस ज्ञान का कारक मेष लगन में या मेष राशि में सूर्य बनता है। तो जब एक ज्ञानी आदमी आके गलत स्थान में बैठता है तो अब उसके पावर के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करेगा। या तो वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा उस स्थान को शुद्ध करेगा, या फिर अपने ज्ञान को या अपनी एनर्जी को उन्हीं दुष्ट शक्तियों के साथ सम्मिलित करेगा। अब दोनों चीज़ों में आपको सूर्य का पावर देखना पड़ेगा कि सूर्य किस पावर पे, किस अंशों पे वहाँ पे बैठा हुआ है, और बाकी कोई ग्रह चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो स्वतंत्र होके बैठा है या किसी के अधीन होके बैठा है। अधीन का मतलब ये हो गया है कि कोई ग्रह बहुत पावरफुल होके उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, या कोई दूसरा ग्रह भी उसके साथ प्लेस है, तब उसके फलों में कमी और बेसी वो होती जाएगी। नॉर्मली यहाँ पे सूर्य का फल बहुत अच्छा होता है। अब बात आगे चलते हैं कि सूर्य अगर कन्या राशि में बैठता है तो कन्या राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। पहला नक्षत्र तो शुरू हुआ जो सिंह राशि में हम लोगों ने छोड़ा था, उत्तरा फाल्गुन। पहला, दूसरा और तीसरा चरण कन्या राशि के अधीन आता है। अब पहला, दूसरा और तीसरा चरण आप ये समझो कि 10 अंश तक, 0 से लेके 10 अंश तक सूर्य अगर है तो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब यहाँ पे सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से आपको इंजीनियर, वास्तुविद, चरित्र से बली, ईमानदार, धनी, ये सब चीज़ें देता है।
अब अगर 6 हाउस में है तो 6 हाउस से कनेक्टेड उन चीज़ों को वो बढ़ा देता है। मतलब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बली होता है। उसके खुद के जो कारकत्व है, चाहे ईमानदारी हो, चाहे फेमसिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ को बनाने की उसकी जो प्रेरणा जो अंदर से मिलती है वो हो, चरित्र के मामले में जो सूर्य जो अपने आप को बलवान रखता है चाहे वो हो, उस चीज़ों के उस गुणों की वृद्धि होकर जब 6 स्थान में बैठता है तो शत्रुओं पे ऑटोमेटिक भारी होता है, क्योंकि सूर्य के सामने शत्रु का टिकना बहुत मुश्किल होता है। तो होगा क्या, शत्रु इसके सामने नतमस्तक होंगे अगर 10 अंश तक रहेगा तो, और शत्रुओं के द्वारा भी इनको फायदा होने का चांस हो जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का और शत्रुओं को अपने सामने झुकाने का जो ताकत सूर्य के अंदर होता है इस नक्षत्र में बैठने की वजह से, वो शत्रुओं से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। वो शत्रुओं को झुकाने में वो भी अपने ज्ञान के द्वारा या अपने एनर्जी या ग्लेज के द्वारा कि ऑटोमेटिक ही सामने वाला मतलब नतमस्तक हो जाता है। जैसे ही इस नक्षत्र में बैठ के सूर्य अपने पावर को जैसे ही बढ़ता है उसका, तो सामने वाला ऑटोमेटिक कम नीचे आ जाए, डाउन हो जाता है। तो ऐसा कुछ फल सूर्य का इस नक्षत्र में बैठ के 6ठे स्थान में प्राप्त होगा अपने को। अब हस्त नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। हस्त नक्षत्र में क्या, वस्त्र व्यवसाय से संबंधित होता है हस्त नक्षत्र, कारीगर इंजीनियर इससे संबंधित होता है हस्त नक्षत्र, वेद पाठ या वेदज्ञ या वेद पाठ वेद के जानकार जो शिक्षक होते हैं उससे कनेक्टेड हस्त नक्षत्र होता है। चित्रकार और बड़े वाहनों के जो निर्माता या व्यवसाय करने वाले जितने होते हैं वो भी हस्त नक्षत्र के अधीन आते हैं। अब सूर्य अगर हस्त नक्षत्र पे बैठता है तो पहली बात तो ये कि हस्त नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य यहाँ पे बैठने से आपके चंद्रमा को मजबूत बनाता है। इस नक्षत्र में सूर्य बैठने से चंद्रमा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। आपका मन जो है कोई भी परिस्थिति में डिगेगा नहीं। और यहाँ पे 6 स्थान में बैठने से चंद्रमा चाहे आपका कहीं भी प्लेसमेंट हो, चंद्रमा को बल प्रदान करेगा ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन कामों से संबंधित जब 6ठे स्थान को देखा जाएगा तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि ऐसे इंसान बहुत बड़े इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे उसकी सर्विस हो, चाहे वो कोई बिजनेस वगैरह करे तो उसी भवन निर्माण से संबंधित कोई बिजनेस हो, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि कन्या राशि है और 6ठे स्थान में, 6ठे स्थान से संबंधित वो चीज़ें यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग हो, कोई बड़ी हाईफाई सर्विस हो या कोई बड़े वाहन का निर्माण करने वाली कंपनी हो, उसके कर्ता धर्ता हस्त नक्षत्र में बैठ के सूर्य 6ठे स्थान में आपको प्रदान कर देंगे। उसके बाद में आपका 23.20 डिग्री तक हस्त नक्षत्र में रहेगा और बाद के जो 6.40 डिग्री है वो आ जाएगा चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा नक्षत्र में जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा तो चित्रा नक्षत्र का जो कारकत्व है, कारीगर है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, सर्जन है, वस्त्र निर्माण है, ये सब चीज़ें चित्रा नक्षत्र के अधीन आती है और वो आता है आपका 23.20 से लेके 30 अंश तक। अब सूर्य उन डिग्री में अगर है तो चित्रा नक्षत्र के अधीन आ जाएगा। चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल के पास है। अब आपको ये देखना है कि मंगल कहाँ पे प्लेस है। अगर मंगल अच्छी जगहों पे, अच्छे स्थानों पे प्लेस है, मंगल का योग आपके लिए अच्छा है। हालांकि मेष लगन वालों के लिए मंगल अच्छा भी होता है और कुछ कामों में मंगल खराब भी हो सकता है। सब जगह अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनकी एक राशि जाके अष्टम स्थान में भी प्रविष्ट होती है। तो मंगल का प्रभाव या कोई दृष्टि सूर्य के साथ हो जाए तो यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी आएंगे और कुछ बुरे फल भी आएंगे। लेकिन सूर्य का जहाँ तक संबंध है, सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, खासकर गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, या फिर इनको अगर मौका मिल जाए ऐसे जगह में जहाँ पे ये किसी के सामने दबाव महसूस करते हो, मतलब बोल नहीं सकते हो, तो वहाँ पे ये फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। से कोई ऐसे डिप्लोमा स्कूल में या ऐसी जगह में इनका इंटर हो जाए
जहाँ के टीचर के सामने हो, या जहाँ पे कोई इनका अपना कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी हो जिनके सामने ये बोल नहीं सके संस्कारों की वजह से, तो वहाँ पे फिर जम के पढ़ाई करेंगे और बहुत बड़े, मतलब खासकर आपकी ये डॉक्टर या सर्जरी की जो लाइन है उसमें बहुत ऊंची प्रोग्रेस ये कर सकते हैं। मंगल का प्लेसमेंट अच्छा होना पड़ेगा और कुछ दबाव में इनको एजुकेशन लाइफ तक रहना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो क्या होता है कि चित्रा नक्षत्र वाले को कोई भी ग्रह शांति से एक ही काम में मन लगा के रहने नहीं देता है। लेकिन जहाँ तक बात हो सूर्य की, तो सूर्य स्थायित्व देता है, ऐसा बात नहीं है नहीं देता, सूर्य देता है स्थायित्व, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बंदिश होना पड़ेगा, तब जाके सूर्य का फल चित्रा नक्षत्र में बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो आशा है मित्रों, आप पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा पाठ, लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि भाव से संबंधित राशि और उनके नक्षत्र और फिर ग्रह, उनका सम्मिलित मैं आपको किस तरह से मैं आपको पाठ दे सकूँ, किस तरह से आपको समझा सकूँ। शब्द भी वैसे ही है जो नॉर्मल भाषा में हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से मेरा समझाने का कोशिश भी है आप लोगों को। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको किस तरह से समझते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात हो या समझाने से संबंधित कोई बात हो, मेरे को अगर कुछ सुधार करना है, क्योंकि कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। हो सकता है मेरी वॉइस से आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो सकता है मेरे समझाने के तरीके से आपको कोई तकलीफ हो, तो आप अगर सुधार करने के लिए बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन जो फैक्ट है वो है, कुछ गलत चीज़ें हैं तो वो है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो है। न आप चेंज कर सकते हैं न मैं चेंज कर सकता हूँ। अपनी अपनी चीज़ों को हम लोग अपने हिसाब से उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ग्रह के फलों को हम लोग कम और बेशी करने का पावर हम लोगों में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें तो फिर ग्रह खुद डिसाइड करेंगे कि वो आपको क्या देना चाहते हैं और क्या दे सकते हैं। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कोई भी भक्ति भाव में या कोई भी गीता हो, हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो यही सुनते हैं कि हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में कर्म करना है। फल की इच्छा से किए हुए कर्म एक सीमा तक बंध जाते हैं और हम लोग उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर बगैर फल की इच्छा के हम लोग केवल अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे कर्म करते जाए, तो फिर उनको डिसाइड करना है कि वो क्या दे सकते हैं। जैसे हम लोग सूर्य की आराधना कर रहे हैं, किसी ने बता दिया आपका सूर्य खराब है, 6 स्थान में प्लेस है या चतुर्थ में है या 9 में, जो भी जैसे भी एस्ट्रो ने बता दिया, और आप उसी पीड़ा का निवारण करने के लिए सूर्य देव की आराधना आपने चालू कर दी। तो सूर्य देव अगर आपकी आराधना से खुश भी हो गए तो आपको पर्टिकुलर जो आप मांग रहे हैं वही देंगे, उसके अलावा तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि आप मांग ही एक ही चीज़ रहे हैं, जबकि वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। उनको ये भी पता चला कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि वो एक्स्ट्रा अगर आपको 5 चीज़ें थे तो आप उसका भला करेंगे, उन चीज़ों के साथ न्याय करेंगे, उन चीज़ों को आप जनमानस के लिए भलाई के काम में लगाएंगे। लेकिन आपने तो मांगा नहीं, आप तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि मेरी इस पीड़ा को शांत करो, कर देंगे। फिर बाकी चीज़ों का क्या, जो वो देना चाहते हैं। अब उनको तकलीफ ये हो गई कि वो आपको देना तो चाहते हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते। तब 2 काम होंगे, एक तो वो आपकी तरफ पीठ फेर के चले जाएंगे, एक वो आपके साथ रुष्ट हो जाएंगे कि या तो मेरे को बुलाया क्यों, और बुलाया तो मेरे को बांधा क्यों। ये कुछ तर्क है मेरे खुद के अपने प्रैक्टिस में जो आते हैं। हम लोग जब किसी की भी, जैसे माता पिता हो, तो माता पिता से हम लोग क्या उस तरह के मंत्र जाप माता पिता के करते हैं क्या कि हमको ये एजुकेशन करना है या हमको ये पढ़ाई करनी है तो आप हमको इस तरह से पालो, कुछ करते हैं? नहीं करते। माता पिता अपने आप ही अपने लिए सब कुछ करते हैं, और वो सब करते हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो भी करते हैं। कि आपको 5 रुपये चाहिए और आपकी माँ ने आपको 20 रुपये दे दिए, आपने तो 20 मांगे नहीं थे, आपको तो 5 ही चाहिए थे।
तो वैसे ही कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है। अपने कर्मों को सुधारिए और अच्छे कर्म करते जाइए, ग्रह के फल ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे। मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और पर्टिकुलर कोई ये बोलता है कि ये करने से आपका ये सुधर जाएगा, तो आप दूरी बनाइए, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं सुधरेगा। अब किसी को बुरा लग सकता है मेरी इस बात से, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोगों के अंदर अपनी एक सीमा है ज्ञान को समझने की और ज्ञान के हिसाब से कर्म करने की। कोई अपने आप को ये बोलता है कि मैंने ग्रहों को पूरी तरह समझ लिया और मैं आपके ग्रह ठीक कर दूंगा, तो मेरा इतना ही कहना है कि आप दूरी बनाइए उससे और अपने कर्मों को सुधारिए। खुद समझिए चीज़ों को, खुद कम से कम बेसिक ज्ञान जरूर रखिए, लेकिन कुछ बड़े और लफड़े वाले काम में जाने से अच्छा है कि अपना रोज़मर्रा का जो नियम है, जो परिवार को पालने का, पेट को पालने का, समाज में अपने आप को स्थापित करने का, उन नियमों का पालन कीजिए और अपने कर्म करते जाइए। 6 स्थान में सूर्य रह के आपको इतना ज़्यादा एक्टिव बनाता है कि आप अगर उसको सही रास्ते के हिसाब से अपने कामों को डेवलप कर रहे हैं, तो आपको ऊंचाइयों की उस सीमा पे लेके जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन उस सीमा पे लेके जाएगा कि जिस समय आप ये पाठ सुन रहे थे, जब चाहे आपकी 20, 30, 25 साल की उम्र हो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ तक मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ क्या। धन की गारंटी नहीं है कि धन आप बाकी ग्रहों से मिलती है, सूर्य से नहीं मिलता। सूर्य से आपकी आत्मा में शांति प्रदान होती है। अगर आप सूर्य से संबंधित अच्छे कर्म या सूर्य आपके योग कारक हो गए या अच्छे फल देने लग गए, तो आपकी आत्मा में बड़ी शांति प्रदान होती है। आपके मन में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता। धन की गारंटी नहीं होती है सूर्य अच्छे के लिए। सूर्य अच्छे के लिए आपका आत्मबल मजबूत होता है। जिसका आत्मबल मजबूत होता है, आप मान के चलिए उस आदमी का सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो सकता है कोई कारणवश वो चुप रहे, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो ऐसा है मित्रों, आपको पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।